नमस्कार। IND 24 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पल्लवी परिहार और IND 24 का खास कार्यक्रम IND इनसाइट देख रहे हैं आप। अंबिकापुर में तालाबों का अस्तित्व खतरे में है। तालाब सिमटते जा रहे हैं। तालाबों की सफाई और सौंदर्यीकरण के नाम पर हर साल करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं। बावजूद इसके तालाब गंदगी और कचरे से पटे पड़े हैं, जिसका जीवंत उदाहरण चंबोथी और जोड़ा तालाब है। स्थानीय लोगों की बार बार शिकायत के बाद भी तालाब सफाई तो दूर, निगम के जिम्मेदार तालाबों की सुध लेने तक को नहीं पहुंचे। यही वजह है कि अब आसपास रहने वाले लोग संक्रामक बीमारियों के खतरे से जूझ रहे हैं। हैरानी तो इस बात की है कि ये हालात तब है जब स्वच्छता के नाम पर नगर निगम को कई पुरस्कार मिल चुके हैं। सवाल ये उठता है कि आखिर जिम्मेदार इन तालाबों की सुध क्यों नहीं ले रहे? क्या सफाई के नाम पर बजट में गड़बड़ी की जा रही है? को बस यही बोलना चाहूँगी, सौंदर्यीकरण उन्होंने किया तो था, पर कहाँ किया था, किस जगह पे किया था, ये अभी तक उनको दिख नहीं रहा है चीज़ें। मैं अपने ही वार्ड को लेकर बताना चाहती हूँ आपको कि मैं जोड़ा तालाब की पार्षद तो हूँ। मेरा जिम्मेदारी तो बहुत अच्छा बनता है कि मैं अपने वार्ड में जितने भी तालाब की सफाई करवाऊँ, सारी चीज़ों की अच्छे से देखभाल करवाऊँ। पर मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं सरकार को इसमें हमारी सहयोग करनी चाहिए। मैं अपने लेटर पैड में हर बार लिख करके निगम को अपनी ओर से देते रहती हूँ कि तालाब की सफाई कराना चाहिए। लोगों को भी इस चीज़ पे अपना वो करना चाहिए, सहयोग करना चाहिए, और लोग अपने ओर से भी क्या बोलते हैं कि वहाँ गंदगी ना करें, सफाई बनाए रखें। और बाकी निगम से तो यही हम अनुरोध करते हैं कि निगम क्या बोलते हैं तालाब को सौंदर्यीकरण कराते रहना चाहिए। अंबिकापुर जिस तरह से साफ सुथरा शहर में इसका नाम होता है, पर आज इसके अंबिकापुर शहर के अंदर जितने भी तालाब हैं आज वो गंदे पड़े हुए, लाखों करोड़ों रुपए खर्च हुए उसके सौंदर्यीकरण के नाम पे, गार्डनिंग के नाम पे, वॉकिंग पथ बनाने के नाम पर आज भी वहाँ की स्थिति आज दयनीय है। आप बौरीपारा तालाब को देख लीजिए, आज वहाँ जमीन दलालों का इतना बड़ा कब्जा है कि कलेक्टर ने एक बार वहाँ के रजिस्ट्री पे रोक लगाने के बावजूद उस तालाब को काटा जा रहा है। साथ ही उसमें गंदगी जानबूझ के ऐसे फैलाई जा रही है ताकि वो जो तालाब है वो पटते जाए और वहाँ की जमीन दलालों के हाथ में जाए। आज प्रशासन जिस तरह से लाखों रुपए खर्च करके तालाब के सौंदर्यीकरण के नाम पे जो जनता के पैसा का दुरुपयोग किया गया है और उसका कोई भी निश्चित अच्छा परिणाम आज देखने को नहीं मिल रहा। प्रशासन को नियमित इन चीज़ों का निरीक्षण करना चाहिए, लोगों का जांच करना चाहिए और इन तालाबों को जांच करते हुए फिर से साफ सफाई के साथ साथ सौंदर्यीकरण का काम पुनः प्रारंभ करना चाहिए। हम जब से आए हैं, हमारा 10 महीना हो रहा है हमारा कार्यकाल, तो शहर के में कई जगह तालाबें हैं, कई वार्डों में तालाबें हैं। तो तालाब की स्थिति सही बात है कि जर्जर पड़े हुए हैं। तो उनको हम देखते हुए अभी लगभग 7 तालाबों को लिए हैं सर्वधर्म योजना के तहत। उसको कम से कम स्वीकृति जैसे मिलता है तो उसका निर्माण काम शुरू करवा देंगे। वहाँ जो सौंदर्यीकरण होगा वो भी शुरू करवा देंगे। तो हमने राज्य शासन को हमको एक चिट्ठी मिली थी कि आपके जितने तालाब हैं जो सही नहीं है उनको तत्काल प्रस्ताव में भेजिए। तो हमने प्रस्ताव भेज दिया गया है। तो जैसे राशि मिलता है हम उसको मरम्मत भी करवाएंगे और जहाँ जहाँ कुछ सुरक्षित तालाब हैं, अभी कुछ सही है, उसको अपने बचाव के लिए कहीं ना कहीं अपने कर्मचारियों को लगाएंगे। कमी हम सबके में भी है, वहाँ के संबंधित पार्षद की भी में कमी है। हम सबको उस रखरखाव को ध्यान देना चाहिए। संबंधित जो अधिकारी है, मोहरीर है, इंजीनियर, उनको भी टाइट करना चाहिए। आपके माध्यम से संज्ञान में आया है तो हम विधिवत सब जितने अधिकारी इंजीनियर हैं उनको सबको निर्देशित भी करेंगे। तालाब जितने हैं शहर के हमारे प्रॉपर्टी है, हमारी संपत्ति है, उसको सुरक्षित रखना हमारी जिम्मेदारी भी। बता दें, अंबिकापुर में तालाबों का अस्तित्व खतरे में है। तस्वीरें सामने आई हैं जो कि तालाबों की दयनीय स्थिति को साफ दर्शाती हैं। लेकिन सवाल यह है कि जब महापौर, पार्षद सभी को इन तालाबों की दयनीय स्थिति के बारे में पता है तो कहां आखिर जो है वो काम अटका हुआ है। लगातार राशि को भी दोष दिया जा रहा है कि राशि स्वीकृत होने पर कार्य किया जाएगा, लेकिन सवाल ये भी है कि राशि जारी क्यों नहीं की जा रही, इन तालाबों के सौंदर्यीकरण के लिए कार्य क्यों नहीं किए जा रहे हैं। इन सभी सवालों के जवाब जो है आज हम जिम्मेदारों से लेने की कोशिश करेंगे। फिलहाल हमारे साथ सहयोगी सुरजीत जुड़ गए हैं जो कि स्थानीय संवाददाता हैं। इन्होंने ग्राउंड जीरो पर जाकर स्थिति का जायजा लिया, लोगों से बातचीत की। सुरजीत से हम जानेंगे, सुरजीत क्या समस्याएं देखने को मिल रही है मौके पर और स्थानीय लोगों को क्या परेशानियां हैं जिसका समाधान नहीं हो पा रहा? जी पल्लवी जी, आपको बता दें कि निगम क्षेत्र में लगभग जितने भी तालाबें हैं वो पूरी जो कचड़े में और तब्दील हो जा रही है और गटर की स्थिति में तब्दील हो जा रही है। जबकि केंद्र सरकार द्वारा हर एक तालाबों के लिए लाखों रुपए की
सालाना खर्च आती है मेंटेनेंस और साफ सफाई को लेकर। लेकिन अगर देखा जाए तो निगम जो है इसको खाना पूर्ति कर रही है और ना ही यहाँ साफ सफाई कर रही है। खाना पूर्ति की बात की तो अगर देखा जाए तो कभी कभार इसको साफ सफाई करवा दिया जाता है कर्मचारियों द्वारा, और ना ही इसको फिर देख रेख के लिए कोई टेकर रखा जाता है। जी बिल्कुल। और ऐसी लापरवाही क्यों बरती जा रही है सुरजीत? जिम्मेदारों का क्या कहना है इस पर और जो स्थानीय है उनका क्या कहना है? जी आपको बता दें कि निगम क्षेत्र में जितने भी तालाबें हैं वो पूरी जो है वहाँ के आसपास के रहने वाले नगरवासी चाहे वार्ड वासी को बोला जाए तो उसमें गंदगी का पानी पूरी जमाव होती है और उसके बाद फिर जो है वो पूरी गटर में तब्दील हो जाती है। तो इसमें कहीं ना कहीं निगम को सोचने वाली और समझने वाली बात होगी। एक समय कांग्रेस की सरकार में जब ये ई बॉल वाटर फिल्टर के थ्रू ये पानियों को सफाई किया जा रहा था निजी एक इंजीनियर के द्वारा, लेकिन वो उसको फिर प्रमाणित करके वो वाटर फिल्टर किया गया, लेकिन उसको निगम जो है स्वीकृति नहीं दी, जिससे वो इंजीनियर जो बाकी जगहों पे अपना ई बॉल जो वाटर फिल्टर करके तालाबों को कर रही है और उसके बाद वो जगह जगह हर जगह वाटर फिल्टर कर रही है। जी और यहाँ निगम अधिकारी जो है वो संज्ञान इस बातों को नहीं ले रहे हैं। ये सवालिया निशान खड़े होते हैं। ये भी समस्या देखने को मिल रही है कि जो तालाब में है गंदगी के चलते लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जी आपको बता दें कि शहर के मुख्य शहर के बीच में चौबतरी तालाब है जो कि दुर्गा भी पंडाल वहाँ भी लगती है और शहर में मतलब एक आकर्षक का केंद्र भी बनती है जो तालाब की साफ सफाई होती है, लेकिन वहाँ गंदगी के कारण जो है वो पूरी गटर में तब्दील हो गई है। तो आप इसमें समझ सकते हैं कि पार्षद जो निगम कर्मी साथ सफी अहमद जुड़ गए हैं जो कि नेता प्रतिपक्ष है निगम के। सफी अहमद जी आपका ND24 में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को प्रणाम। ये समस्या देखने को मिल रही है जो अंबिकापुर के एक नहीं कई तालाबों की जो दयनीय स्थिति बनी हुई है, जहां पर कचरे का अंबार लगा हुआ है, कचरे से सभी तालाब पटे पड़े हैं, इनकी सफाई की सुध नहीं ली जा रही, कई समस्याएं देखने को मिल रही है, स्थानीय लोगों की ओर से शिकायतें भी की जा रही हैं लगातार। हाँ ये मैडम इसमें जो मैं समझता हूँ कि आज जो सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले हैं उसके आधार पे भी जो नाली का पानी है या नाला का पानी है, जो गंदे पानी है वो तालाब में प्रवेश नहीं होना चाहिए। लेकिन इस संबंध में भी जब तक निगम को बजट इलाज नहीं होगा, आज मैं नेता प्रतिपक्ष हूँ लेकिन फिर भी ऐसे आरोप लगाना तो बहुत आसान होता है कि अपन बोले कि ये नहीं करा रहे, लेकिन शासन से जब तक उसके लिए फंड इलाज नहीं होगा और जो निगम में बैठे हुए जनप्रतिनिधि इन बातों को प्राथमिकता के आधार पे दलीय राजनीति से ऊपर उठकर जब तक नहीं समझेंगे, महसूस नहीं करेंगे कि कौन से काम ऐसे हैं जिसको प्राथमिकता में लेने की आवश्यकता है, और फिर जब हम गंदे पानी का जो बहाव हो रहा है तालाबों में प्रवेश कर रहा है उसको जब तक हम प्रतिबंधित नहीं करेंगे, उसके लिए नाला का निर्माण नहीं करेंगे, STP का निर्माण नहीं करेंगे, STP में जो अगर किसी तालाब में ऐसी स्थिति है कि वहाँ पानी जाएगा ही तो STP का निर्माण हो और उसके बाद फिर सफाई के साथ वो पानी जाए। और जहाँ तक कचड़ों का जमाव का मामला है तो मैं ये देख रहा हूँ, इसमें आरोप प्रत्यारोप की भी बात नहीं है, लेकिन अभी जो स्वच्छता जो एक व्यवस्था हम लोगों के द्वारा जो उस समय एक शुरुआत की गई थी, 10 साल तक हम लोग सत्ता में रहे निगम में और पूरे देश पूरे दुनिया में नगर निगम अंबिकापुर की प्रशंसा हुई और हमको पूरे देश और दुनिया ने सम्मानित किया। हमारा जो मॉडल है तो SLRM के माध्यम से जीरो वेस्ट मैनेजमेंट का जो हम लोगों के माध्यम से काम किया गया वो अभी प्रभावित होता हुआ दिखाई दे रहा है कि जगह जगह कचरे फेंके जा रहे हैं और जगह जगह कचरे का ढेर फिर से दिखने लगा है। इसमें निगम को गंभीर होने की आवश्यकता है। बिल्कुल सफी जी, आप इस वक्त विपक्ष की भूमिका में हैं, तो एक सत्ता पक्ष, मजबूत सत्ता पक्ष के अलावा एक मजबूत विपक्ष भी इसलिए चुना जाता है कि यदि सत्ता पक्ष उनकी जो समस्या है उन पर ध्यान ना दे तो विपक्ष उन मुद्दों को उठाए। तो आपकी ओर से इस मुद्दे को कितनी बार उठाया गया? लगातार ये सामान्य सभा की बैठकों से लेके और जो हम लोगों के कार्यक्रम का विरोध प्रदर्शन होता है उसमें भी इन बातों को रखा जा रहा है। अभी महामाया मंदिर जो है वहाँ सामने भी एक सुझाव दिया गया था कि जो वहाँ कॉरिडोर बनाया जा रहा है और वहाँ देखेंगे कि पुराना जो नहर है वो कचरे से पूरा पटा हुआ है। इस संबंध में जो विरोध प्रदर्शन हुआ उसके बाद सारे निगम का जो अमला है वो भी आया हुआ था,
लेकिन उसके बाद भी अभी तक कोई ठोस कार्रवाई उसमें नहीं हो पाई है। क्यों नहीं हो पाई कार्रवाई? क्या आपने सवाल का जवाब लेने की कोशिश की है कि कमी कहाँ रह रही है, कहाँ परेशानी आ रही है, क्यों इस समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा? क्योंकि आप तो जिम्मेदार हैं, आप बिल्कुल इन सवालों के जवाब ले सकते हैं, आपके पास दायित्व है, आप जनप्रतिनिधि हैं। हाँ, वो एक एस्टीमेट बना के शासन को प्रस्ताव इनके माध्यम से भेजा गया है और इनका ये कहना भी है कि वहां से फंड आने के बाद इस कार्य को कराया जाएगा। कोई समय सीमा मांगी गई है आपकी ओर से इसको लेकर? हाँ, 3 महीने का समय है। बिल्कुल देखने वाली बात होगी कि जो भी समय मांगा गया है या जो भी समय निर्धारित किया गया है जिम्मेदारों की ओर से, उस पर त्वरित कार्रवाई हो, उम्मीद करते हैं। सफी जी, आपका जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वहीं इस पर अधिक जानकारी के लिए सुरजीत लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुरजीत, आपने सुना कि सफी अहमद जो कि नेता प्रतिपक्ष है निगम से, ये हमारे साथ जुड़े हुए थे। इनका कहना है कि लगातार इनकी ओर से जो समस्या का समाधान की मांग की जा रही थी और कुछ समय मांगा गया है, कुछ समय की मोहलत मांगी गई है और इस समय सीमा के बाद यदि कार्य नहीं होते तो देखने वाली बात होगी कि स्थानीय लोगों की ओर से और विपक्ष की ओर से क्या कदम उठाए जाते हैं। जी, आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष जी जो बोले हैं वो सही बोले हैं, लेकिन अगर ये सोचने वाली बात होगी कि जब कांग्रेस की सरकार थी तो 5 साल साफ सफाई का और चाहे सुरक्षा को लेके पूरी व्यवस्थाएं की गई थी, लेकिन भाजपा जो सरकार आई है उसके बाद से निगम की जो रंग रवैया है वो पूरी ना ही कोई वार्ड में देख सकते हैं और ना ही पूरे तालाबों में। शहर की स्थिति हर जगह ऐसी ही दिखी जा रही है, ना ही अधिकारी कर्मचारी चाहे कोई वार्ड पार्षद भी हो तो वो ना वो संज्ञान ले रहे हैं और ना ही इनकी देखरेख कर रहे हैं। जी बिल्कुल, और ये भी समस्याएं देखने को मिली है सुरजीत लगातार कि जो वहां के स्थानीय लोग हैं वो संक्रामक बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। लगातार ये भी शिकायतें स्थानीय लोगों की ओर से की जा रही हैं। जी, आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो तालाबें हैं वो किस तरह की गंदगी से भरपूर होती जा रही है, तो इसमें अनुमानन क्या मतलब सही कहानी जो लोगों के है वो पूरी सही है कि वो गंदगी पानी और चाहे वहाँ पर रहने वाले रहवासी से वो गंदगी के शुरू ही उनको बहुत सारी बीमारियों का संक्रमण भी होती है। जी बिल्कुल सुरजीत, देखने वाली बात होगी कि जिम्मेदारों का और क्या कहना है इन सभी मुद्दों पर, और अधिक जानकारी हम आपसे लेते रहेंगे। सुरजीत लगातार हमारे साथ बने रहिए। हम बात कर रहे हैं अंबिकापुर की, जहां के स्थानीय तालाबों की हालत काफी दयनीय बनी हुई है। स्थानीय लोगों की ओर से लगातार शिकायतें की जा रही हैं, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारी इस ओर सुध लेने को तैयार नहीं है। यहाँ तक कि जो स्थानीय पार्षद हैं सभी की ओर से समय समय पर शिकायतें की जाती है, मांग पत्र सौंपे जाते हैं, लेकिन अफसोस की बात है कि उनके जवाब उन्हें नहीं मिलते और हमेशा आश्वासन ही हाथ लगता है। तो वहीं इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ विशाल गोस्वामी जी हैं जो कि दूधनाथ के पार्षद हैं, ये जुड़ गए हैं हमारे साथ। विशाल जी, IND24 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी मैम, धन्यवाद। विशाल जी, क्या समस्याएं देखने को मिल रही हैं स्थानीय तालाबों में, क्या परेशानियां देखने को मिल रही हैं और जो लोग हैं वहां पर उनका क्या कहना है, क्या शिकायतें उनके सामने आ रही हैं? मैम, मेरे वार्ड में एक देवान तालाब है जी। और एक सामने चंबोथी तालाब है जी। देवान तालाब तो फिर भी कुछ हद तक बहुत अच्छा है, लेकिन चंबोथी तालाब का स्थिति इतना दयनीय हो चुका है कि ऐसा लगता है कि वो मतलब सामान्य हो गया है, पूरा पट गया है कचरा से जी। और इसके लिए अपन लगभग 1.5-2 साल से प्रयासरत हैं। बीच में सफाई भी कराए पिछले साल उसको पानी निकाल के, लेकिन उस स्तर का सफाई नहीं हो पाया जैसा उसका सफाई होना चाहिए था जी। और अभी भी तालाब की स्थिति इतनी बुरी, इतनी दयनीय है और इसमें हम सब दोषी हैं। हमारी जनता भी वैसी है, वहीं पे हम लोग फूल कचरा दुनिया का सारा चीज हम तालाब में ही डालते हैं। निश्चित तौर पर विशाल जी, कहीं ना कहीं आपकी ओर से एक बहुत ही सही बात कही गई है कि कहीं ना कहीं प्रशासनिक अधिकारी कर्मचारी तो इसके जिम्मेदार हैं ही, जिनकी ओर से कचरे की सफाई नहीं की जा रही, लेकिन प्राथमिकी तौर पर इसका इलाज, इसका जो भी करने की जरूरत हमको है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी जागरूकता के चलते ही सफाई बनी रह सकती है। जी 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 मैम, बिल्कुल। और स्थानीय लोगों की ओर से लगातार जब ऐसे तालाबों में कचरा फेंका जाएगा और उन्हीं की ओर से शिकायतें की जाएंगी तो कहीं ना कहीं ये भी तो जायज नहीं है। हम लोग एक समिति है यहाँ पे, माँ दुर्गा पूजा सेवा समिति जी।
हम लोग पर डे जो भी कचरा डालता था उसको हम लोग स्वयं निकाल के बाहर कर दिया करते थे जी। बीच में, लेकिन हमारे ही लोगों के द्वारा इस स्तर पे कचरा डाल गया कि हम लोगों ने उनको मना भी किया कि आप लोग इसमें कचरा मत डालिए, अपना ही तालाब, इसको मत खराब करिए। लेकिन कुछ लोगों का ऐसा कहना था कि हम टैक्स पटाते हैं जी, और उन्होंने कर दिया। हम लोगों ने उस समय से किसी को बोलना ही बंद कर दिया कि भैया किससे झगड़ा करने जाए, जो भी कचरा फेंकता है उसको आप मना करिए, वो आपसे लड़ने लगते हैं कि आप कौन होते हैं। कई लोग तो ऐसा बोले आपके पिताजी का तालाब है क्या ये। बिल्कुल कह सकते हैं विशाल जी कि कहीं ना कहीं जो स्थानीय लोग हैं या नॉर्मल जो लोग हैं उनको एक बहुत बड़ी गलतफहमी है कि यदि वो टैक्स पे करते हैं तो उन्हें हक है कि वो जो कि सरकारी चीजें हैं या निजी चीजें हैं उनको गंदा कर सकते हैं, कचरा फेंक सकते हैं या जो उनके मर्जी में आए वो कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक प्रशासनिक जिम्मेदारी भी बनती है विशाल जी, और लगातार जो है स्थानीय लोगों का, हालांकि ये तो कमी है कि उनकी ओर से ही कचरा किया जा रहा है लेकिन उनकी ओर से ही मांग भी की जा रही है सफाई करने की। तो हो सकता है कि एक बार यदि उन्हें अल्टीमेटम दे दिया जाए, चेतावनी दे दी जाए, तो उसके बाद ऐसा ना हो। जी विशाल जी। फिलहाल विशाल जी से शायद हमारा संपर्क नहीं बन पा रहा है। हमारे साथ सुरजीत जी हैं जो लगातार बने हुए हैं। सुरजीत, आपने सुना होगा विशाल जी हमारे साथ जुड़े हैं और कहीं ना कहीं पार्षद हैं जिन्होंने बहुत ही सही बात कही है। इनका कहना है कि सरकारी काम तो कहीं ना कहीं पीछे है ही, लेकिन जो लोग हैं वो भी इसमें गंदगी करने से पीछे नहीं हट रहे, और यदि उनको गंदगी करने से रोका जाता है तो उनका कहना होता है कि वे टैक्स पे कर रहे हैं तो उनको हक है कि वे जो चाहे कर सकते हैं। जी, आपने सुना होगा कि दूधनाथ जी ने जो प्रतिक्रिया दी, चाहे जो भी बात बताई हो पूरी सही है। तो आप कुछ समझ सकते हैं कि जो सरकार है वो किस तरह की मौन व्रत में है और किस तरह की लापरवाही कर रही है कि पार्षद और चाहे नागरिक शिकायत करने के बाद भी उनका जब समस्या निवारण नहीं हो सकती है तो इसमें आप जायजा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी भ्रष्टाचार चाहे लापरवाही की जा रही है। तो आप खुद समझ सकते हैं कि दूधनाथ जी है जो वर्तमान के खुद पार्षद हैं और उसी वार्ड क्षेत्र से आते हैं जो कि एक दीवान तालाब आती है और दूसरी तरफ शंभोत्री तालाब। तो दूसरी तरफ जो दुर्गा पंडाल रखी जाती है उसके बाद समितियों द्वारा वहाँ साफ सफाई भी करवाई जाती है, लेकिन निगम वहाँ ना ही कोई साफ सफाई करवाती है और ना ही निगम के कर्मचारी कोई वहाँ पर देख रेख करने जाते हैं। जी बिल्कुल सुरजीत, कहा जाए तो निगम के कर्मचारी और निगम का कार्य तो इस जगह फेल है ही, लेकिन एक जागरूक नागरिक के नाते यहाँ की जनता भी बड़े पैमाने पर फेल नजर आ रही है क्योंकि उनकी ओर से भी अपने दायित्व नहीं निभाए जा रहे और उम्मीद की जा रही है कि प्रशासनिक अधिकारी कर्मचारी उनके दायित्व निभाएंगे। जो समस्याएं वो खुद उत्पन्न कर रहे हैं उनका इलाज सरकार करेगी। जी, आपको बता दें कि नागरिकों को कचरा फेंक ही रहे हैं, लेकिन अगर कर्मचारी अगर नागरिक को जैसे अगर दबाव बना के चाहे उनके ऊपर अगर बोला जाए तो कोई भी जो प्रक्रिया नियमानुसार कार्रवाई जो की जाती है निगम की तरफ कि तालाबों में कचरा ना फेंके, चाहे जो भी उनको समझाइश दिया जाता है कि आप निगम में तालाब में कचरा फेंकेंगे तो आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। तो आप समझ सकते हैं कि किस टाइप तो नागरिकों में जागरूकता होती है और कहीं ना कहीं इस चीज को देखा जा सकता है कि कमियां जो रहती है वो जरूरी नहीं है कि खाली नागरिकों में होती है। तो कर्मचारी चाहे वार्ड पार्षद चाहे कोई और भी, तो वो क्यों ना वहाँ जब कचरा फेंका जा रहा है तो जाके समझाइश दी जा रही है, चाहे चालानी कार्रवाई की जा रही है। बिल्कुल, फिलहाल स्थिति ऐसी बनी हुई है सुरजीत की जनता के पास जाए तो वो सरकारी अधिकारी कर्मचारियों को दोष दे रही है और जनप्रतिनिधियों के पास जाया जाए समस्या को लेकर तो वे जनता को दोष दे रहे हैं कि सरकारी अधिकारी कर्मचारियों की ओर से तो कार्य किया जाता है लेकिन जनता ही है जो लगातार उनके किए गए कार्यों पर कचरा फेंकती रहती। जी पल्लवी जी, पूरा आपको बता दें कि जितने भी वो पार्षद हैं चाहे जनप्रतिनिधि हो नागरिक हो तो सभी की कहीं न कहीं तालमेल लगी रहती है, लेकिन समस्या तो ये है कि इतनी बड़ी जो अंबिकापुर शहर है जो चाहे तालाबें हैं निगम क्षेत्र में सुंदरता के उसमें नंबर 1 पाई जाती है, लेकिन स्वच्छता को भी लेकिन कहीं ना कहीं ये भी देखी जा रही है कि जब ऐसी स्थिति अगर तालाबों की है तो ये स्वच्छता सर्वेक्षण जब होती है तब नंबर 1 चाहे नंबर 2 की किताब कैसे जीत जाती है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह की जो हो रही होगी वो सर्वेक्षण के दौरान। बिल्कुल माफ कीजिए सुरजीत, हमारे पास एक सवाल ये भी है
कि इससे पहले जब सफी जी हमारे साथ जुड़े थे, उनका कहना था कि जब कांग्रेस की सत्ता थी यहाँ पर मौजूद, उनके कार्यकाल में इन तालाबों की सफाई भी कराई जाती थी और सब ऐसी कोई भी समस्याएं नहीं देखने को मिलती थी। क्या इनकी बातों में थोड़ी भी सत्यता थी? जी, आपको बता दें कि कांग्रेस की सरकार थी उस समय, जो आपको इससे पहले ही बताया कि एक ई बॉल फिल्टर वाटर तालाब फिल्टर के लिए बनाया गया था, जो निजी एक इंजीनियर द्वारा, मतलब प्राइवेट इंजीनियर द्वारा उसको ट्रायल किया जा रहा था, जो कि चंबोत्री तालाब में खुद ट्रायल किया गया। उसके बाद जो ई बॉल को डाल के उसमें जब रखा गया कुछ दिन, उसके बाद वो जो पानी की कलर थी वो पूरी चेंज हो गई। ऐसा लग रहा था कि वो पानी को हम पी सकते हैं। तो निगम सुरजीत, मैं आपको रोकना चाहूंगी। फिलहाल हमारे साथ बालकृष्ण पाठक, जो कि कांग्रेस जिला अध्यक्ष, ये जुड़ गए हैं। बालकृष्ण जी, IND24 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, बालकृष्ण जी, अंबिकापुर में तालाबों की समस्या बनी हुई है। लगातार तालाबों में कचरा देखा जा रहा है, जिससे जो है संक्रामक बीमारियों का खतरा भी पैदा हो रहा है और कहीं ना कहीं जो तालाबों के सौंदर्यीकरण है, इसको लेकर भी सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। अंबिकापुर के शहर के बीचों बीच चमोथी तालाब है। जी सर, जी मैडम, है ना। चमोथी तालाब का हालत आज आप जाके देख लीजिए कि वहाँ अगल बगल पहले मॉर्निंग और इवनिंग वॉकिंग वहाँ के लोग करते थे। आज के डेट में इतना बदबू मार रहा है, मच्छर काट रहा है कि डेंगू हो जाएगा लोग। इस पर जो वर्तमान नगर निगम है कोई ध्यान नहीं दे रही है। कांग्रेस शासन काल में डॉक्टर अजय तिर्की जी थे, वो वार्ड आता था अजय अग्रवाल जी का, पूरा एक साफ सुथरा था, लोग मॉर्निंग और इवनिंग वॉकिंग करते थे। वहाँ पर विवाह का घर बना था, लोग वहाँ शादी करते थे, सस्ते में मिलता था लोगों। लेकिन आज वो जर्जर होते जा रहा है देखने के अभाव में। तो इस तरह के अनेकों तालाबों का जो हालत है, करोड़ों रुपया आया हुआ है, पैसा बंदर बाट हो रहा है, टेंडर उनके बीजेपी समर्थित लोगों को नहीं मिल रहा, तो टेंडर कैंसिल किया जा रहा है, केवल अपने भाई भतीजावाद को फायदा पहुंचाने के उद्देश्य से ही ध्यान में रखें। शहर की हालत का, शहर की दशा दिशा सुधारने के और कोई ध्यान नहीं। जी, धन्यवाद। चलिए, बिल्कुल बालकृष्ण जी, जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सुरजीत जी, देखा आपने कि लगातार जो है विपक्ष भी सत्ता पक्ष पर आरोप लगा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं जब कांग्रेस का कार्यकाल था तो उनके कार्यकाल में तालाब के सौंदर्यीकरण को लेकर कार्य किए गए हैं, और जब तब कार्य किए गए हैं और तालाबों के सौंदर्यीकरण का ध्यान रखा गया है, तो कहीं ना कहीं ये सवाल जो है लाजमी है। जी, आपको बता दें कि जिला अध्यक्ष जी जो बोले कि महापौर जो थे वो पूरे कार्य का निरीक्षण करते थे, चाहे तालाबों का साफ सफाई करवाते थे। जी, बिल्कुल बात सही है, लेकिन कहीं न कहीं ये भी देखा जा सकता है कि कांग्रेस की सरकार थी तो वो किया गया। देखिए, भाजपा की सरकार है तो आप समझ सकते हैं कि पार्लियामेंट से लेकर पंचायत तक की भाजपा की सरकार है, तो इनका कहीं कौन सी कमियां हो रही है जो इससे साफ सफाई चाहे बाकी कार्य जो कर रहे हैं उस पर इन लोग का ध्यान नहीं जा रही है। तो अब इससे अंदाजा लगा जा सकता है कि अधिकारी चाहे कोई भी जनप्रतिनिधि हो, वो अपनी मनमानी ही कर रहे हैं और अपने हिसाब से चल रहे हैं। जी, बिल्कुल सुरजीत, जो नेता प्रतिपक्ष हमारे साथ जुड़े हुए थे, उनका कहना था कि उनकी ओर से इसको लेकर मांग पत्र सौंपा गया है और जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारियों ने 3 महीने का समय मांगा हुआ है। क्या लगता है आपको, जो समय सीमा मांगी गई है इसके भीतर ये कार्य किए जाएंगे? जी, अब तो देखने वाली बात होगी कि ये जो जिम्मेदार अधिकारी जो बोल रहे हैं कि 3 महीने का समय मांगा गया है, तो वो आने वाला समय ही बता पाएगा कि तालाबों की स्थिति जो बद से बदतर बन गई है वो क्या सुधार होगी या नंबर 1 जो संरक्षण में अंबिकापुर नंबर 1 पाया जाता है वो कहीं डाउन होके 0 पे ना पहुंच जाए, ये वाली सोचने वाली बात होगी। तो ये देखने वाली ही बात की होगी कि अधिकारी क्या अपने समय अवधि पे ये तालाबों की स्थिति को ठीक कर पाएंगे या नहीं। जी, बिल्कुल सुरजीत, देखने वाली बात होगी कि जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारियों की ओर से जो समय दिया गया है उस समय सीमा में ये कार्य हो भी पाते हैं या नहीं। अधिक जानकारी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए और जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सुरजीत। तो आपने सुना कि जिम्मेदारों का कहना है कि लगातार जो राशि है वो जारी होते ही कार्य करा दिए जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो जनता है उनकी ओर से कचरा कर पूरे तालाबों को गंदा कर दिया जाता है और जिम्मेदार नागरिक होने का दायित्व यहाँ के लोग नहीं निभा पा रहे हैं, जिसके चलते यहाँ कमी भी देखी जा रही है। लेकिन प्रशासनिक अधिकारी कर्मचारियों की कार्य प्रणाली पर भी कई सवाल या निशान खड़े होते हैं, जहां सत्ता पक्ष का कहना है कि उनकी ओर से
जो समय समय पर कार्रवाई की जाती है। और विपक्ष का कहना है कि सत्ता पक्ष की ओर से इस और कोई सुध नहीं ली जाती, कोई कार्रवाई नहीं की जाती। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि जो समय सीमा सत्ता पक्ष या जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारियों की ओर से मांगा गया है उस समय सीमा के भीतर कार्य होता भी है या फिर एक बार फिर जनता के हाथ सिर्फ आश्वासन ही लगेगा। फिलहाल के लिए IND इनसाइड में इतना ही। लगातार देखते रहिए IND 24। नमस्कार।